आज बिंजो तुसा सारिया लोकां दा आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मेरा तुसा सारिया जो एक बारी फिर हत्था जोड़ी करी प्रणाम। पीएम मोदी ने आज स्थानीय बोली में तुहा सारिया जो हत्था जोड़ी करी प्रणाम बोलकर की चुनावी सभा की शुरुआत। सुजानपुर व शाहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोले, विकास में बाधा है कांग्रेस। यूपी, उड़ीसा, तेलंगाना व बिहार की तरह देवभूमि हिमाचल की जनता से भी की कांग्रेस को बाहर करने की अपील। सुजानपुर में बेसन की बर्फी के साथ साथ स्थानीय लोगों से अपनी कई अन्य यादें भी ताजा की। प्रदेशवासियों से की फिर से डबल इंजन सरकार बनाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के सुजानपुर व कांगड़ा के शाहपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने सुजानपुर में जैसे ही स्थानीय बोली में तुहा सारिया जो हत्था जोड़ी करी मेरा प्रणाम से अपने संबोधन की शुरुआत की तो दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग फूले रही समाये और पंडाल तालियों व सीटियों से गूंज उठा। पीएम ने सुजानपुर में स्थानीय देवी देवताओं को याद करते हुए यहाँ की बेसन की बर्फी व संघ प्रचारक होने के दौरान कुछ अन्य स्थानीय यादों को ताजा किया। इस दौरान उन्होंने प्रवीण शर्मा व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ हमीरपुर जिला में बिताए गए लम्हों को भी याद किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास में रोड़ा है और न तो इस पार्टी में सूबे में सरकार होने के दौरान विकास किया और न ही विपक्षी भूमिका को सही ढंग से निभाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चलाने वाले आला नेता विधानसभा चुनाव की जनसभाओं तक के लिए हिमाचल नहीं आए हैं और केवल गत वर्षों की तरह अपनी बारी के इंतजार में है, जबकि अब देवभूमि की जनता रिवाज बदलने जा रही है। पीएम ने दावा किया कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड व यूपी की तरह इस बार हिमाचल में भी भाजपा सरकार का रिपीट होना तय है और उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी व बिहार की तरह हिमाचल की जनता को भी विकास के लिए यहाँ से कांग्रेस को साफ करना चाहिए। पीएम ने कहा कि वह हिमाचल के हर पहाड़ी से परिचित है और ऐसे में डबल इंजन सरकार बनने से सूबे में विकास की रफ्तार और तेज होगी। सुजानपुर में स्थानीय बोली में अपने भाषण की शुरुआत के साथ साथ काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी का आज का हिमाचल का विजिट चर्चाओं में रहा और जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए उनकी आखिरी जनसभाएं थी। माता की, भारत माता की तुहा सारिया हमीरपुर आलिया जो मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, हमीरपुर के साथ साथ बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा से भी आप सब बहुत बड़ी तादाद में यहां आए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ टीवी के माध्यम से, मोबाइल फोन पर ऑनलाइन जो भी साथी जुड़े हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इस पूरे क्षेत्र में मुझे भ्रमण करने का, यहां को समझना, यहां की समस्याओं को समझना, यहां की शक्ति को समझना, अनेक परिवारों के साथ उठना बैठना, यानी ये मेरे जीवन का एक क्रम था। ये मेरा सौभाग्य रहा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी यहीं पर इसी चौगान में मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला था। अभी प्रधान सेवक के रूप में फिर एक बार आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। हमीरपुर की यादें अनगिनत यादें हैं, लेकिन अणु में जो पंडितादी हट्टी है, वहां की बेसन की बर्फी उसकी मिठास कौन भूल सकता है भाई। और आज जब मैं यहां आया हूं तो भाई प्रवीण शर्मा की याद आना बहुत स्वाभाविक है। अनेक वर्षों तक प्रवीण के साथ काम किया और उन्होंने तो हमीरपुर के विकास के लिए भी कितना काम किया था। भाइयों और बहनों, जितना मैं हिमाचल को जानता हूं, यहां के लोगों को जानता हूं, ये कह सकता हूं कि इस बार हिमाचल के लोग खुद ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, खुद ही चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और दोबारा
जयराम जी की सरकार बनाने का यहां हिमाचल की जनता ने फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिमाचल के खून में ही नया इतिहास बनाना है। इसलिए हिमाचल में इस बार भाजपा की सरकार की वापसी भी तय है और डबल इंजन की सरकार का तेज गति से दौड़ना भी तय है। साथियों, आपने इतने वर्षों के शासन में कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के साथ विश्वासघात किया है, जो छल किया है, उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। आज हिमाचल के लोग, पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। भाजपा पर देश का ये भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ओडिशा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना, कांग्रेस साफ। यूपी, बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी है। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं। बड़े उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। और आज हिमाचल के लोग भी कांग्रेस को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल हमेशा 5 साल उसके, 5 साल मेरे वाले फॉर्मूले पर ही चलेगा। 5 साल मैं मौज करूं, 5 साल तुम करो, फिर मैं 5 साल के बाद आ जाऊंगा। यही फॉर्मूला लेकर के चले। और इसलिए कांग्रेस के नेता हिमाचल के लोगों की कोई परवाह नहीं करते। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करेंगे तो भी 5 साल के बाद तो लोग लाने ही वाले हैं, वापस आ ही जाएंगे। आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे क्या? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? भाइयों बहनों, जरा 5 साल का हिसाब निकालिए। लोकसभा में, राज्यसभा में हिमाचल से जुड़े कोई विषय आए हो, हिमाचल के लिए आवाज उठाई हो किसी कांग्रेसी ने, ऐसी कोई घटना आपने सुनी है क्या? इसलिए अब हिमाचल के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब तो कांग्रेस को हिमाचल से बिस्तरा बोरिया उठा करके निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज ये देवभूमि पुकार रही है।
आज ये देवभूमि कह रही है भाजपा को फिर वापस लाएंगे, हर बूथ पर कमल खिलाएंगे।